क्या होता है जब किसी इंसान को खुद को बचाने के लिए सबके सामने किसी और की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर मजबूर किया जाता है? जब सत्ता और राजनीति इतनी बेरहम हो जाए कि सच्चाई को दबाने के लिए रिश्तों और सम्मान तक की कुर्बानी दे दी जाए। कुछ ऐसा ही होने वाला है इस कहानी में, जहां सत्ता के खेल में इंसानियत और रिश्तों की परीक्षा होने वाली है। मंत्री धर्मराज अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक नई चाल चलने वाले हैं। उन्हें लगता है कि अगर महक ठाकुर उनकी पार्टी में शामिल हो जाती है तो लोगों के सामने उन पर लगे सारे आरोप अपने आप ही झूठे साबित हो जाएंगे। जनता को भी लगेगा कि जो लोग पहले उनके खिलाफ बोल रहे थे वही अब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन धर्मराज की इस चाल में एक बड़ी शर्त छिपी होती है। मंत्री धर्मराज चाहते हैं कि महक सबके सामने अंजलि के खिलाफ बोले। वह चाहते हैं कि महक पब्लिक के सामने अंजलि की छवि खराब करे, ताकि लोगों का भरोसा अंजलि से उठ जाए। लेकिन जब महक से अंजलि के खिलाफ कुछ गलत बोलने के लिए कहा जाता है तो वह साफ इनकार कर देती है। महक अपने अंजलि भाभी के खिलाफ एक भी गंदी बात कहने से मना कर देती है। महक साफ शब्दों में कहती है कि अंजलि सिर्फ उसकी भाभी ही नहीं बल्कि उसके लिए देवी जैसी हैं। वह अंजलि के बारे में कोई गलत बात नहीं कह सकती। महक की यह बात सुनकर मंत्री धर्मराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी योजना यहीं पर फेल हो जाएगी। तब मंत्री युवराज को आगे करता है और उससे कहता है कि वह महक को समझाए। युवराज महक के पास जाता है और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वह महक से कहता है कि अगर वह सच में उससे प्यार करती है तो उसे पब्लिक के सामने वही कहना होगा जो मंत्री चाहते हैं। युवराज महक से कहता है कि उसे सबके सामने यह कहना होगा कि अंजलि चरित्रहीन है, बदचलन है और एक गंदी औरत है। वह यह भी कहता है कि अगर अंजलि चुनाव में जीत गई तो पूरे शहर का माहौल खराब हो जाएगा और शहर बर्बाद हो जाएगा। युवराज की ये बातें सुनकर महक अंदर से टूट जाती है, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि वह मजबूर हो जाती है। आखिरकार महक वही करती है जो मंत्री धर्मराज चाहते हैं। वह अपने पिता राघव सिंह राजपूत से बात करती है और उनसे कहती है कि वे अंजलि भाभी का बिल्कुल भी साथ न दें। महक अपने पिता से यह भी कहती है कि वे तुरंत राजपूत हाउस वापस लौट आएं। राघव सिंह राजपूत अपनी बेटी की ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक महक ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन अंजलि सब कुछ समझ जाती है। उसे पता चल जाता है कि महक अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही, बल्कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। उस समय महक अभी भी मंत्री धर्मराज के सामने खड़ी होती है और उससे ज़बरदस्ती ये सब बातें कहलवाई जा रही होती हैं। एडवोकेट अंजलि तुरंत मंत्री धर्मराज को फ़ोन करती है। फ़ोन पर ही अंजलि उसे खरी खरी सुना देती है। अंजलि गुस्से में कहती है कि उसकी कोई भी चाल अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी को रोक नहीं पाएगी। धर्मराज ये सुनकर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि अंजलि ऐसा कुछ मत करो। लेकिन अंजलि अब रुकने वाली नहीं होती। वह गुस्से में कहती है कि अब चुप रहने का समय ख़त्म हो चुका है। अब सीधी मुलाकात जनता की अदालत में होगी, जहां सच और झूठ का फैसला जनता करेगी। अंजलि साफ कहती है कि जितनी भी लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है उनके लिए न्याय मांगने वह खुद सामने आएगी। अंजलि धर्मराज को सख्त चेतावनी देती है कि उसकी सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेगी। यह सुनकर मंत्री धर्मराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपने आदमी प्रकाश को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि अंजलि को डराने के लिए गुंडों को भेजा जाए।